सर। राम राम जी सारन में हूँ थारी गिला प्रीति कौथ और आज हम पानीपत के बलाना गांव में आ रहे हैं। देखो आज फिर एक बेटी दहेज के लालच का शिकार होगी। ससुराल वाले ने उसको जहर देकर उसकी हत्या कर दी। देखो एक बेरहम ससुराल वाले एक बहू ने देखो बेटी बना कर लेकर जावे हैं, उसकी हत्या कैसे कर सके हैं। और देखो उस जिसकी हत्या करी गई उसकी 5 महीने की छोटी सी बच्ची है। वह बच्ची है जो आप बेसहारा होगी है, बिना माँ बाप की होगी है। देखो बाप तो शराबी है, उसका बाप तो किसी काम का है कौन, और जो माँ है उसकी हत्या कर दी। तो परिवार तो बात करांगे किस तरह के उसके ससुराल वाले ने इस जो वारदात हो उसको अंजाम दिया। तो चलो एक बार। तो भाई जी क्या कुछ पूरा मामला रहा? पहले तो आप अपनी बहन का नाम बताओ, क्या नाम था? सोनिया नाम है जी। नवंबर 2021 में शादी हुई थी जी। कौन से गाँव हुई थी? शेखपुरा गांव है जी, करनाल जिले में। हाँ जी, गरौंडे के पास। और जी नवंबर में शादी हुई थी और शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े चल रहे। 20 एक दिन ठीक ठाक रहा जी व्यवहार। उसके बाद तो ऐसे ही जी लड़ाई झगड़े, पैसा चाहिए, ये मारपीट के साथ। शराबी पति था जी, पहले हमें पता नहीं था। 20 ही दिन बाद उन्होंने अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी जी। उसके बाद लड़ाई झगड़े में यहाँ भी आई जी हमारी बहन, फिर आगे ले जाते 2 आदमी जी। 2 साल में भी हमारी बहन 1.5 साल हमारे घर पे रही है जी। मतलब पंचायत भी हुई है? पंचायत भी हुई जी, वहाँ भी हुई 2-4 बार, यहाँ भी हो आके ले गए जी, हाथ पैर जोड़ के। हमारी बहन बहुत शरीफ थी जी, घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन शराबी परिवार मिलने के कारण मेरी बहन की जिंदगी बहुत कम हो पाई। परिवार में किसी और ने मतलब उनकी वो पक्ष नहीं लिया, बेस के साथ गलत हो रहा है? और सर क्या था, सारा परिवार बढ़िया था, जो घर कुंबे के बाहर के थे, लेकिन जो माँ बेटा और वो लड़की, वो उनका कोई वो नहीं था, वो किसी की नहीं मानते थे ना। वो परिवार में किसी के साथ बोल चाल पाई उनकी जी हमारे को। उन्होंने तो अपने से मतलब था भाई तुम्हारी कोई बात बाहर जाओ नहीं, कुछ नहीं, तुम सबसे इस देश के राजा तुम ही हो और कोई कुछ नहीं है, सब नंगड़ है। वैसे मतलब सास ससुर भी पक्ष नहीं लिया? ससुर गुजर रहे थे जी उनके, सास थी, सास भी ऐसी बदतमीज है जी। अच्छा, अभी कितने दिन से वो ससुराल रह रही थी अपनी बहन है जी? अभी गई थी जो ससुराल में 27 अगस्त को गई थी। 5 महीने से हमारे घर पे ही थी जी। अच्छा। उनकी गुड़िया हुई थी जी 20 दिन की, तब यहाँ आ गई थी। अब ये 6 महीने की गुड़िया होली, 6.5 महीने की, तब तक हमारी बहन यहाँ थी। उनके रिश्तेदार थे, चाचा ताऊ थे, 27 अगस्त को आए थे वो। भैया हम जिम्मेवारी ले हुए हैं, आगे दोबारा कुछ नहीं होगा, कोई लड़की को मारपीट नहीं होगी, तुम्हारे से किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं होगी। अरे डिमांड करा करते किसी हाँ जी, बीच बीच में पैसे लेते रहते थे जी। अच्छा। क्या बोल के लेते थे पैसे? हमारा मजबूरी है, ये है, हमारा काम नहीं चल रहा, थारा ज़्यादा है तुम दो। बीच में लड़की का इलाज होया जी, जब भी ये गुड़िया हुई तब भी सारा खर्च हमने किया। अब भी हॉस्पिटल में हमने किया जी। इलाज के दौरान मेरी बहन की मौत होगी। तो पति का क्या नाम है, क्या काम करते हैं? अशोक नाम है जी, खेती का काम करे जी। खेती करे? हाँ जी। आपने कब पता लगा कि भाई आपकी बहन के साथ ऐसा ऐसा कर दिया? मतलब हमारे को जी 2 तारीख को 1 बजे फ़ोन आया पड़ोसियों का, अगर भैया ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और सोनिया को हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप आ जाओ। हादसा क्या बताया उन्होंने भी, किस प्रकार का? बस उन्होंने ये बताया इनका झगड़ा हो रहा था और कुछ खिला दिया है। अच्छा। हाँ, तो आप आ जाओ। तो हम यहाँ से गए तो पानीपत पहुँचे, फ़ोन आया कि भैया तो मधुबन लेके गए थे और अपना हॉस्पिटल में। वहाँ से फिर जो पड़ोसी थे उनका फ़ोन आया कि भैया तो चंडीगढ़ रेफ़र कर दी। रेफ़र करने के बाद हम पानीपत तक पहुँचे थे, बाबरपुर के पास थी। तो वहाँ से फिर वो बोले कि भैया तो रेफ़र कर दिया है, हम तो वहाँ ले जाए हैं। मगा जी वहाँ तो दूर हो जाएगा, इतना इलाज नहीं हो पाएगा, आप यहीं ले आओ पानीपत निजी हॉस्पिटल में, सारा पैसा मैं लगा लूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने बहुत किया, इसको हॉस्पिटल तक लेके आए हो। तो उसके बाद फिर वो रास्ते में लिया है, आगे आगे हमने एडमिट करवा दी हॉस्पिटल में और इलाज चालू हो गया जी। इलाज के दौरान फिर वो मौके पे मिलते एक बोली भाई रे सब ने मेरा सब कुछ खोस लिया और मैं तो मार दी हूँ, मेरी छोरी ने लिया ने उन्हें भी मारेंगे। तो फिर इलाज के दौरान उसकी 1 ही दिन में डेथ होगी जी। मतलब इतने ही शब्द के बोल पाई वो? हाँ, उसके यही अलावा बोले कुछ और नहीं बोला ना जी। भाई क्यों मारा, किस प्रकार था, मतलब उनने? ये तो जी उन्होंने पहले दिन फ़ोन पे उसके बेटे उन्हें हमने फ़ोन मिला, उन्होंने बताया कि भी हमारा झगड़ा हो रहा है।
अच्छा। तो मैं कहा एक बार बात तो करवा दे, बोले अभी करवाऊँ। सुबह की बात थी जी। वो बात करते करते जी कुछ नहीं, हमारी दोबारा ना उन्होंने फ़ोन उठाया, और उन्होंने जब पता लगा कि भाई डेथ हो गई है, वो भी घर छोड़ के भाग गए जी। घर पे ताला लगा के भाग गए जी, सासू पहले इस भी और वो प्रकार भी। की मतलब लगा कि भाई झगड़ा हो रहा है, तो आपने थोड़ा फिर जानकारी नहीं लेने की कोशिश लड़की के पास फ़ोन नहीं था जी। हमने पड़ोसियों जो रिश्तेदार आए थे उनके पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं जाकर पता करूँ। अच्छा। तो उनका पोता बीमार हो रहा था, वो दवाई दुआन जा रहे थे। हम्म, तो इतने में आधे घंटे बाद तो उन्हीं का दोबारा फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी, तुम आ जाओ। हम्म। तो हम हॉस्पिटल में लेके जान लग रहे। पोस्टमार्टम करवा दिया? हाँ जी, पोस्टमार्टम हो गया जी। किस कंडीशन में जब आप हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में आपने देखा जब? हॉस्पिटल में देखा जी, वो थोड़ी थोड़ी ही बोली थी मेरे से और अपनी भाभी से। उन्होंने बस जान दे दोनों की कोड़ी भर ली। ये बोली कि भाई मेरे को तो मार दिया उन्होंने, कुछ खिला दिया मेरे को, और मेरी लड़की ने लिया ही नहीं, वो उसको भी मारेंगे। कुछ चोट फेट के निशान या कुछ पॉइजन उस वगैरह उस खिलाया है टाइम इस हमने प्रकार जी का? कुछ नहीं देखा। हमने तो उसको एडमिट करवा दिया, डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। हम्म, और वहाँ जो मधुबन लेके गए थे वहाँ पुलिस केस दर्ज हो गई थी। हॉस्पिटल वालों ने करवा दिया था, लेकिन पुलिस वाला वहाँ कोई हमारे पास तो आया नहीं। हम्म, तो यहाँ से फिर डेथ होने के बाद डॉक्टर साहब ने वहाँ जो उसका कागजों में रिकॉर्ड देख के वहाँ पता किया कि भाई FIR हो रही है। तो उन्होंने देखा, वो बोले कि भी हमारे पास नहीं हो रही है, तुम यहाँ आओ दोबारा, जब हम पोस्टमार्टम करवाने आएंगे। फिर हमने घरोंडा थाने में जाके शिकायत दी, तब उन्होंने पुलिस वालों ने आके पोस्टमार्टम करवाया। और जो दोषी थे 4 आदमी, लड़का पति सोनिया का, सास, ननंद और ननदोइया, हम्म। वो घर से फरार हैं, और ना अभी तक कोई कार्रवाई हो ली जी। बहन जो अपनी कितनी पढ़ी लिखी थी वो +2 करके जी BA 2 साल की थी जी, अच्छा। कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अभी किस प्रकार की आप कार्रवाई चाहते हो? हम तो यही चाहें जी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो ये हमारी भतीजी है इसको भी न्याय मिले, इसका हक भी मिले इसको। इसको भी आगे कुछ चाहिएगा। बिल्कुल। बात करें हम उनकी ज़मीन वगैरह कितनी थी? 5 किले हैं जी उन पे। अच्छा। परिवार में और कौन कौन है उनके? परिवार में वो 2 ही आदमी थे जी। ननद ब्याह रखी, वो भी पीछे से हमारी बहन का सामान निकाल के ले जाओ थी जब यहाँ होती। अच्छा। ये बोलती रहती थी क्या है, कुछ नहीं हो तुम तो, क्या कर लोगे हमारा। हम्म, अपने भाई को बोलती थी, अपनी बहू को ना पैर की जुत्ती है, जुत्ती समझा कर है। मतलब जैसे औरत को पैर की जूती क्या करे, इस हाँ प्रकार से? हाँ हाँ, हम्म, ये उनके बयान थे। अंतिम संस्कार जी उसके वहाँ किया, फिर यहाँ पे उसको भी बुला जी, उसके घर वाले को। वो भी उन्हीं की साइड लेता था, जो उसकी नंद का घर वाला था मेरी बहन की। वो भी कहता था थारा कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा ही है यहाँ। फिर हमने पंचायत में ये बात भी बोली थी कि भाई ऐसे ऐसे बोलने लग रहे हैं, ये हमारी बहन को कहाँ रहने देंगे। तो उन्होंने बता नहीं भाई हम समझाओगे, उन्हें भी बुलाओगे। हमने उसके सास ससुर को भी मैसेज कर रखा था ननंद के। वो बोले कि इनने तो हमें दुखी कर रखा, हमारे बस के नहीं है। एक बार संस्कार, उसका अंतिम संस्कार नहीं, वो तो भाग गए जी, हम अपने यहीं घर पे लेके आए जी। यही किया था? हाँ जी। तो जो पंचायती जी यहाँ से लेके गए थे, अभी उनका क्या कुछ कहना, उनसे क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है? उनसे कोई बातचीत नहीं हुई जी। वो तो बस यही कह रहे हैं जी हमारे से ही गलती होगी, हम साथ में चले गए। और हम भी यही मान रहे जी, हम उनकी रिक्वेस्ट को और समाज की तरफ को देखें, भेज दिए, अगर ना भेजते तो आज हमारी बहन हमारे पास होती। तो लड़की के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, तो लड़की के पिताजी से बातचीत करांगे। क्या नाम अंकल जी आपका? सुल्तान सिंह। तो अंकल जी किस तरह से आपको पता चला था कि इस घटना के बारे में? देखो बातें तो लड़के ने बता दी है सारी। हम तो ये चाहें कि भाई आपका यहाँ आने का धन्यवाद सभी चैनलों का, और कड़ी से कड़ी सजा हो। और गृह मंत्री को और खट्टर साहब को निवेदन है कि भाई इनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाया जाए। और खट्टर वाला बुलडोजर भी चलना चाहिए, मतलब इसका योगी वाला, और इनको सजा भी होनी चाहिए। कितने लोगों पर आपका आरोप है कि जो कौन कौन है? 4? लड़का, लड़के की माँ, उसकी बहन और उसका बटेऊ, 4 हो गए। FIR में कितनों के नाम लिखवाए हैं आपने? 4। चारों की गिरफ्तारी किसी की हुई है अभी तक? अभी तक किसी की नहीं हुई है। DSP साहब आए थे आज, तो इंक्वायरी ले गए। आज देखो क्या कार्रवाई करते हैं वो।
अभी तक कुछ कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? क्यों डीएसपी साहब आए थे, आज देखो क्या कार्रवाई करते आगे। मौके पे किसी को नहीं गिरफ्तार किया था पूछताछ नहीं के अभी लिए तक किसी कुछ प्रकार? नहीं, भागे हुए हैं वो अभी ताला बंद है उनके घर पे, फरार हैं बिल्कुल, सभी फरार हैं। सभी फरार हैं। और जो पंचायत आई थी उस टाइम बातचीत हुई थी तो अपने गांव के लोग भी होंगे उस टाइम मौके पे? नहीं हम घर के ही थे, परिवार के बहुत रिश्तेदार थे, उनका फूफा था, तो मतलब एक घर के ही थे मानो। तो आए होगा घर पे अभी वो कोई भी? नहीं अभी तक कोई नहीं हुआ, नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं। आपने जब आप हॉस्पिटल में गए उस टाइम मौका मिले हो कोई? वो किसी लड़का ने गया बातचीत था, करी हो? बहू गई थी हमारी, मैं बाद में गया था अगले दिन। तो उस टाइम कोई मिले और रिश्तेदार? नहीं आपने कोई उनका- नहीं मिला वहाँ। गुड़िया का संस्कार आपने गांव में किया, तो उस गांव से कोई तो आया होगा, कोई भी नहीं आया? गांव से आए थे और दूसरे बंदे आए थे जो हमारे पुराने रिश्तेदार थे, वो आए थे, वो नहीं आए थे। जो उस पंचायत में आ रहे थे उस दिन, जब गुड़िया भेजी थी आपने, उस दिन पंचायत में आ रहे थे, उनमें से भी आ रहा था कोई? नहीं कोई नहीं आ रहा था, उनमें शायद से भी नहीं आया? शायद की बात है, अब आ भी गया होगा तो कोई मैंने देखा नहीं है, क्यों इस टाइम ही हमने अंधेरा होने लग गया था, तो हम पहचान नहीं पाए होंगे, आया भी हो तो गा तो कोई। तो अंकल जी आपने देखो आपकी रिश्तेदारी भी रही है, तो क्या लगा आपने, क्या मामला लगा पूरा कि इस मामले को लेकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? भाई हम तो यह चाहेंगे उनको जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए। मतलब कारण क्या मानो जो आपने कारण कि इतना उनका- बड़ा उन्होंने कदम उठाया है? कदम तो उन्होंने उठवा दिया ना चारों बंदों ने। मतलब उनसे परेशान होकर एक कदम उठाया है? हाँ, उठा तो नहीं ना चारों बंदे ने, इसकी ये अकेले क्या करती चार बंदे के सामने, जहर तो उन्होंने डाला है ना। यहाँ से जाने के बाद जब 4-5 दिन वहाँ रही है तो उसके बीच में बातचीत हुई आपकी फोन? 2 दिन हुई थी, फिर नहीं हो पाई। अच्छा। 2 दिन में कुछ ठीक ठाक की बताई थी या कुछ बताया? हाँ 2 दिन ठीक हुई थी, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन 5वें दिन कोई बात नहीं हुई पाई मेरे। धन्यवाद आपका।